तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 1। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि सब चीज को पढ़ लेने के बाद एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर हम लिखने वाले कैसे हैं, कैसे लिखना है, या फिर हमें बताना कैसे है जो चीज पूछा जाएगा उसको कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से। और वो पिछले वीडियो लेक्चर तो आपने देखा ही होगा जिसमें हमने 5 क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि 6 पार्ट्स हमें नहीं दिखाने हैं तो किन 3 पार्ट्स दिखा सकते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या हो जाए, जो गिवन ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और आपके जो क्वेश्चन है उसमें कुछ चीजें गिवन डेटा है कि OA जो है इक्वल है OB के और OD जो है इक्वल है OC के, वो आपके फिगर में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। फिर आपको दिखाना है पहला कि ये जो ट्रायंगल AOD है, देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि इंडिविजुअल जब हमने किया था तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा आसानी लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रायंगल मतलब एक ही फिगर में 2 ट्रायंगल छिपे हुए हैं, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद AD को पैरेलल दिखाना है BC के, ये जो AD है स्टूडेंट उसको पैरेलल दिखाना है BD के, सॉरी CB के। अब आपको पैरेलल लाइंस आपने पढ़ा ही होगा, अगर वो भी नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी हमने आपके लिए बना के रखा है, इन डेप्थ बनाया है, बहुत ही आराम से एक क्वेश्चन को पकड़ के आपको समझाया है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि AOD इस ट्रायंगल में और BOC में क्या क्या चीजें मुझे मिल रहा है। पहले चीज इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको कैसे लिखेंगे। तो ये अगर ये नहीं दिया रहता तो कैसे लिखते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC की इन दोनों ट्रायंगल में पहला चीज हमें मिल रहा है कि OA जो है इक्वल है किसके स्टूडेंट, OB के। OA जो है इक्वल है, ये रहा OA जो इक्वल है वो OB के इक्वल है। ये दूसरा ट्रायंगल और ये पहला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 ये ट्रायंगल 2 कर दीजिए। तो इसका जो OA है वो इक्वल है OB के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका देखिए OD जो है इक्वल है OC के, OD जो है इक्वल है OC के। ये जो है गिवन डेटा है और इसके साथ आप चाहें तो लिख सकते हैं ये क्या है आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, ये आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। अब जरा बताइए, साइड मिल गया है, अब आपको क्या क्या जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या क्या पढ़े थे हम, SSS, ठीक है, SSS हम पढ़े थे, फिर हम पढ़े थे SAS, फिर हम पढ़े थे ASA, फिर हम पढ़े थे AAS, फिर हम पढ़े थे RHS। तो RHS तो कभी लगेगा नहीं, ठीक है। फिर बारी आती है SSS से, तो SSS में कब होगा, 2S तो मिल चुका है, 2 साइड हमारे 2 जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल हो चुके हैं, लेकिन तीसरे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। ये जो है इनका जो है प्रपोजल वो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट, तो ये अब इसको वापस जाना पड़ेगा। तो अब इन तीनों में देखते हैं SAS और SASA, तो यहाँ पे भी देखें तो 2 एंगल्स तो हमारे पास है ही नहीं, और यहाँ पे अगर देखें तो 2 एंगल और एक साइड की बात हो रही है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो 2 एंगल्स के बारे में हमें तो कोई जानकारी है ही नहीं, वहाँ पे केवल एक एंगल दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना होगा, कैसे आप उसमें रिलेशन लाएंगे। तो आइए देखते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि SAS लगने वाला है, लेकिन लगेगा कैसे और दिखाएंगे कैसे वो जरा हम समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOD, ये वाला एंगल जरा देखिए, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा वो जरा आप कमेंट में बताइए वीडियो पॉज करके, और नहीं पता तो ध्यान से समझिए और पिछले वीडियो लेक्चर जो चैप्टर नंबर 6 का है उसको जरूर देख लीजिएगा कि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करते हैं स्टूडेंट तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइन की ये प्रॉपर्टीज हैं, 2 लाइन जब कभी भी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख को कोण है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए CD एंड AB आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O, देन एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। यहां से हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से कि 3rd नंबर पे हम डाल देंगे इसको कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों, क्योंकि ये हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
शीर्षाभिमुख कोण, ये जरूर आप लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब लगाएंगे कौन सा प्रॉपर्टी, तो देखिए ये रहा साइड, ये रहा साइड, और दोनों के बीच बना एंगल। तो आप जानते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कि ये जो होंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख सकते हैं, क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOD जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOC के, ट्रायंगल BOC के। तो पहला आंसर तो हमारे पास निकल के ये सामने आ गया है स्टूडेंट, पहला आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ और चीज़ों को बाय CPCT। अब इसको हमें कैसे यूज़ करना है इसके बारे में देखिए। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि AD जो है पैरेलल दिखाना है CB के, और दो, अब इसके भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, लेकिन इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है और वाकई आप ज्योमेट्री में कमांड करना चाहते हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कि अगर ये दो लाइन्स हैं स्टूडेंट, आप जानते हैं एक ट्रांसवर्सल इसको कट करता है, एक तिर्यक रेखा अगर इनको कट करता है, तो यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। जेड वाला ये मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भूलेगा, ये बड़ा ही प्रिय होता है सबका, मेरा भी था बट मैं भूल जाता था और डांट खानी पड़ती थी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जेड, यहाँ पे भी हम ये खोजने का प्रयास करेंगे क्या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी। और ये आप जानते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं, और ये कभी तभी इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को जो हैं इक्वल, जो है ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल है कट करे। वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन को भी ये जो है कट करेगा, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये इक्वल नहीं होते स्टूडेंट। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब प्रतिच्छेदी रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो वहां पे वो जो है एंगल्स इक्वल नहीं होता, ये तभी होगा जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तब। तो इस प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल A जो है इक्वल होगा एंगल B के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज हैं। और ऐसा अगर हो जाता है तो वहां से हम देख सकते हैं कि ये जो है आपके AB जो है ट्रांसवर्सल जैसा वर्क करेगा, और AD और CB जो है कैसा वर्क करेगा, ये दोनों जो हैं एज अ पैरेलल लाइन वर्क करेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे सेकंड थिंग कि सिंस या बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तो हो गया बात। फिर सिंस AB is a transversal, and CB and AD are line segments, therefore CB is parallel to AD और AD is parallel to CD। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इन लाइन सेगमेंट्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपके जो हैं इन दोनों के बीच, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच क्या हो रहा है, एक ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल B एंड एंगल A। यहाँ पे फिर इसके बाद और फिर से आप मेंशन कर सकते हैं कि सिंस जो है एंगल B और एंगल A इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से जो है हम कर सकते हैं, ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं इस बात को कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, और अपना अपना तरीका आप बना सकते हैं। वैसे इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने मेन चीज़ें तो बता दी है कि क्या वर्क करेगा, AB जो है ट्रांसवर्सल जैसा वर्क करेगा और ये इक्वल है और ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच काम हो रहा है, इसीलिए जो है ये आपका हो जाता है आंसर, यहाँ से हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम सीधा बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारे होंगे एक्सरसाइज पे, वहाँ पे हमारा
प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से आपको डेप्थ में हम समझाएं। कैसा लग रहा है हमारा काम, ज़रूर कमेंट का यूज़ करके बताइए स्टूडेंट। कुछ कमी है तो भी बताइए, कुछ सजेशन है कि हम कैसे बना सकते हैं वीडियो, किन टॉपिक्स पर बना सकते हैं, वो ज़रूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का यूज़ करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।